श्रोता साथियों नमस्कार। ध्यान प्रकृति के बदलाव और सांस्कृतिक उत्सवों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मानसिक शांति और सकारात्मकता पर जोर दिया जाता है। आइए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा। तो हम सीधे सवाल पर आते हैं और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है और इससे आप सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे। सरल शब्दों में यदि ध्यान के बारे में हम जाने तो मन को एक जगह पर सहज भाव से रोकने की युक्ति या कला को हम ध्यान कहें। हमारे दर्शनों में कहा गया कि ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान क्या है? मन को निर्विषय करने को ही ध्यान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ध्यान से मन निर्विषय होता है। यदि हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, मन को स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो जीवन हमारा बड़ा ही दुभर हो जाएगा। और क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, ये भी कहते हैं। हाँ, मन बहुत चंचल होता है। और एक चीज मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने एक महाग्रंथ की रचना की, जिसको हम स्वरवेद के नाम से जानते हैं। तो मन को उन्होंने कहा कि मन क्या है? मन एक शैतान है। और उन्होंने कहा कि मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत, अब भजन तजन कुछ नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। अगर नहीं मारेंगे तो हमारे जीवन को ये दुखमय बना देगा। और उसको नियंत्रण करने की एक ही कला है, एक ही युक्ति है, वो है ध्यान। जी, तो ध्यान हम कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को अगर बेहतर बनाना हो तो लोग ध्यान के लिए कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? मेरा कहना होगा कि पहले हम जाने कि स्वास्थ्य है क्या। जी, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक बीमारियों का अभाव नहीं है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर के आधार पर हम स्वस्थ रहें, मन के आधार पर हम स्वस्थ रहें, समाज के स्तर पर भी हम स्वस्थ रहें, तब हम पूर्ण स्वस्थ होंगे। लेकिन इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारा देश आध्यात्मिक देश है और हम सबों के रग रग में अध्यात्म भरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शरीर के आधार पर हम स्वस्थ हों, मन के आधार पर हम स्वस्थ हों, समाज के आधार पर हम स्वस्थ हों, साथ ही साथ आध्यात्म के आधार पर भी हम स्वस्थ हों। आध्यात्म के आधार पर स्वस्थ का तात्पर्य क्या हो गया? अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ हमको जाना है और उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। तो सर, जैसा कि हम एक बार फिर से ये सवाल दोहराना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को अगर हम ध्यान करते हैं तो ये कैसे बेहतर बनाता है? देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे मस्तिष्क से बहुत तरह की तरंगे नियमित निकलती रहती है, लेकिन जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो एक तरंग निकलती है जिसको कहा जाता है अल्फा तरंग कहा जाता है, अल्फा वेव, अल्फा तरंग कहा जाता है। तो ध्यान की अवस्था में जब हम बैठते हैं, ध्यान करके जब हम उठते हैं, तो मन बड़ा शांत और प्रफुल्लित लगता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि अल्फा तरंग उस समय निकल रही होती है। और यही चीज को यदि हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो हम देखेंगे कि मन हमारा हमेशा शांत और प्रफुल्लित रहेगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि हम ध्यान वैज्ञानिक रूप से भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी है ना? जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि नियमित ध्यान करने से व्यक्ति में कौन कौन से सकारात्मक बदलाव आते हैं? देखिए, यदि हम ध्यान नियमित करें तो बहुत से परिवर्तन होंगे। पहला चीज तो क्या है कि हम विषय वासना से दूर होंगे। विषय वासना की तरफ मन हमारा कम भागेगा, हमारी जागरूकता बढ़ेगी किसी कार्य को करने की, ज्यादा सजग हम होंगे, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी नींद की क्वालिटी, गुणवत्ता, हमारी नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी, भले ही उसकी क्वांटिटी कम हो। आदमी सोता है 8 घंटे, लेकिन उसमें घंटा 2 घंटा ही सो पाता है और उठ करके वो अच्छा नहीं महसूस करता है। लेकिन यदि हम नियमित ध्यान करेंगे तो कम सो करके भी हम ज्यादा बढ़िया महसूस करेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान और योग में क्या अंतर है और दोनों का मानसिक स्वास्थ्य में क्या योगदान है? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ध्यान क्या है, योग का एक अंश है। महर्षि पतंजलि ने कहा
योग के बारे में और योग के 8 अंगों को उन्होंने बतलाया। अष्टांग योग की उन्होंने चर्चा की, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो 7वें पादान पर ध्यान है और योग की पूर्णता तभी होती है जबकि हम इनको करते करते आगे बढ़ करके हम धारणा और ध्यान और अंतिम कड़ी समाधि तक जब हम पहुंचते हैं तभी योग की पूर्णता होती है। क्या ध्यान तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है? जी, ध्यान किसी भी तरह की शारीरिक हो, आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मनोशारीरिक बीमारी, साइकोसोमेटिक डिजीज, आज जितनी बीमारियां हो रही है 70% से ऊपर बीमारियां डॉक्टर्स का कहना है कि मन के कारण होती है। अगर हम नियमित ध्यान करेंगे तो हमारे मानसिक तनाव कम होंगे, भावनात्मक जो परेशानियां होती हैं वो कम होंगी और हम बड़े ही एक अच्छे मस्तिष्क को लेकर के, अच्छे विचारों को लेकर के, सकारात्मक विचार को लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और शरीर के आधार पर भी हम स्वस्थ होंगे और मन के आधार पर भी हम स्वस्थ होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। सर, आज की जो डिजिटल और तेज रफ्तार जीवन शैली में ध्यान कितना जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मानसिक अवसाद से भर चुके हैं और काफी तनाव में रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज है हमारा स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर के आधार पर हम सब जानते हैं क्या खाएं, कैसे खाएं, कौन विटामिन किस में मिलेगा, लेकिन मन में जो विचार आ रहे हैं, नकारात्मक जो सोच आ रही है, उसको कैसे हम फिल्टर करें, कैसे हम परिवर्तित करें, ये हम नहीं जान पाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 विचार प्रतिदिन किसी भी मनुष्य के अंदर आते हैं, उसमें 80% विचार, 80% विचार क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। और ध्यान के माध्यम से हम उन एक तो विचारों की संख्या घटेगी और दूसरा नकारात्मक विचार कम होंगे और सकारात्मक विचार बढ़ेंगे, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, अपने परिवार को बेहतर कर पाएंगे, समाज को बेहतर कर पाएंगे और देश के लिए भी मेरा योगदान रहेगा। जी, जाहिर सी बात है कि उलझने अपने आप दूर होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कामकाजी लोगों के लिए ध्यान किस तरह फायदेमंद है? जी हाँ, तो कामकाजी लोगों के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि आज की इस भाग दौड़ में हर व्यक्ति साधन तो बहुत हैं, साधन बढ़ गए हैं, लेकिन हर व्यक्ति मन के आधार पर कहीं न कहीं अपने आप को खाली महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। बहुत से लोग मिलेंगे, साधनों की कमी नहीं है, लेकिन कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हम गुजर रहे हैं। तो कामकाजी लोग हों, महिला हों, पुरुष हों, हर व्यक्ति को ध्यान और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। आज का जो तनावपूर्ण जीवन है उसमें मानसिक स्वास्थ्य को आपको क्या लगता है, कितनी अहमियत आप देते हैं? मानसिक स्वास्थ्य हमेशा से, पहले भी मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा हुई, आज भी हो रही है और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। जैसे कि मस्तिष्क सबसे ऊपर है और मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही यदि हम मन के आधार पर स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारे कामकाज स्वस्थ होंगे और हर तरह से हम बेहतर होंगे। अनिल जी, आज के दौर में देखते हैं कि युवा और बच्चे, वो अध्यात्म की तरफ भी उनका रुझान बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा डिजिटल युग में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हैं। तो बच्चे और युवाओं की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत कम उम्र में ही बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, तो उनके लिए ध्यान की क्या भूमिका हो सकती है और उन्हें इसका कैसे इस पर बढ़ाया जाए कि वो ज़्यादातर ध्यान और योग कर सकें? मैं कहना चाहूँगा इस विषय पर, चूँकि आज बहुत ही एक चिंता का विषय है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा इन सब चीज़ों के अभाव में, जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही में गलत दिशाओं की तरफ चल रहे हैं। उनका खान पान हो, रहन सहन हो, नशे की लत लग गई हो। चूँकि युवा और बच्चे क्या है, एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है और उस ऊर्जा को यदि हम सही दिशा नहीं देंगे, सकारात्मक दिशा नहीं देंगे, तो ऊर्जा कहीं न कहीं जा करके
नुकसान की तरफ बढ़ेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाने की तरफ बढ़ेगी। और अगर उसको हम सकारात्मक दिशा देंगे तो वही ऊर्जा सृजन की तरफ बढ़ेगी। हम सब देखते क्या है कि एक ही परमाणु विध्वंस का कारण भी बनता है और वही परमाणु बिजली संयंत्रों को भी चलाता है और हम लोगों को प्रकाश देता है। उफनती हुई नदी को यदि हम दिशा देंगे तो जाकर के बंजर को भी हरा भरा बना देगी, और यदि दिशा नहीं देंगे तो पूरी तरह तबाही ला देती है। तो युवाओं और बच्चों के लिए तो ध्यान सबसे आवश्यक। मतलब ये सही आपने कहा, क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल दिशा विहीन होते चले जा रहे हैं और बिल्कुल, वो इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से, जैसा आपने भी कहा, तो हम जरूर चाहेंगे कि युवा इस ओर जरूर अपने ध्यान को आकर्षित करें। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि हम सब बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है और ईश्वर ने कोई बहुत बड़े कार्य को करने के लिए हम ये मनुष्य शरीर दिया है। तो ध्यान और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। चाहे हम किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, हम गरीब हों, अमीर हों, स्त्री हों, पुरुष हों, इसमें कहीं कोई भेद नहीं। सबको इसको अपनाना चाहिए। चूंकि मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप स्वस्थ हैं तभी तक आपके लिए संसार है, और जब तक आप संसार के लिए उपयोगी हैं तभी तक आपकी महत्ता इस संसार में है। यदि अपने आप को आप एक माने और उस पर एक शून्य दें, अगर आप स्वस्थ हैं तो एक शून्य दें तो 10 हो गया, उसके ऊपर एक और शून्य दे, अगर आप धनवान, पैसा आपके पास है, एक शून्य दे तो 100 हो गया, आपके पास गाड़ी है, एक और शून्य दे तो 1000 हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि संख्या बढ़कर के करोड़ों में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उस एक को आप हटा दें, अपने आप को हटा दें, अपने स्वास्थ्य को हटा दें, तो उस पूरे शून्य का कहीं कोई महत्ता नहीं रह जाता है, सब शून्य हो जाता है। तो यही संदेश हम देना चाहेंगे। और मेरा आना तभी सार्थक हम मानेंगे जब मेरी वाणी से एक व्यक्ति में भी कोई थोड़ा भी परिवर्तन हो, एक युवा में परिवर्तन हो, योग के ध्यान के मार्ग पर चलें, तो मैं यहाँ आने का मकसद मेरा पूरा होगा और मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो अनिल जी, सचमुच में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता साथी हमें सुन रहे हैं वो जरूर इस और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और योग और ध्यान से जरूर जुड़ेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आरती जी, आपका भी धन्यवाद। आकाशवाणी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि हमारी वाणी लोग सुन पाए और कहीं न कहीं कोई परिवर्तन अपने आप में ले। धन्यवाद।